नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, हमारी जो क्लास फ़िलहाल में चल रही है, इतिहास के 2 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता पे 2 भाग बना दिए हैं, ठीक है। और आज हड़प्पा सभ्यता का तीसरा और अंतिम भाग है, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के तो लगभग मैंने सभी टॉपिक उसमें करा दिए। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट बनते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से आते हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ जो है वो नोट आउट करते चलेगा, मैं भी लिखता जाऊंगा, आप नोट आउट करते चलेगा कि उन हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ में है, ठीक है। देखिए, पहले की अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो सर्वाधिक भारत में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ही संबंधित है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं, या स्थल जो है वो कहाँ खोजे गए हैं, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ खोजे गए हैं, आपके गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और अगला फैक्ट क्या बनेगा कि जो हमारा कालीबंगन है, ठीक है, हमारा क्या है, कालीबंगन है, उस कालीबंगन से नक्काशीदार, ठीक है, किससे, कालीबंगन से क्या, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, ठीक भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, वहां से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक शील पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और पशुपतिनाथ की मूर्ति के शील पे इस तरह से आप लोग, ठीक है, इस तरह से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पे 4 पशुओं को दिखाया गया है। अब ये 4 पशु कौन है, हाथी, गैंडा, ठीक है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। देखिए, चीता को कभी कभी ना यहाँ पे व्याघ्र बोल देते हैं, व्याघ्र, ठीक है, चीता यानी कि व्याघ्र और आपका भैंसा, ये 4 मेन पशु इसके चारों ओर मिले हैं, ठीक है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको वन लाइनर फैक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, वन लाइनर फैक्ट है। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें होती थी, जो मोहरें होती थी वो किसकी बनी होती थी, वो सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी, सेल खड़ी की बनी होती थी। और मोहरें जो है वो ज़्यादातर क्या, आयताकार फॉर्म पे होती थी। कहीं कहीं पे बेलनाकार भी आपको मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर किस पे, आयताकार पे ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या था, और लोथल, एक चीज़ इस मोहर से एक चीज़ और, कि जो लोथल है, लोथल आपको पता है, मैंने पिछले बताया था, बंदरगाह है, गुजरात में ही पड़ता है लोथल, ठीक है। और कहाँ से, देशलपुर से, प्लस आपका देशलपुर से क्या, तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से, प्लस आपका देशलपुर से। देखिए, और मोहनजोदड़ो से ही हमें क्या, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और मूर्ति किस चीज़ की बनी थी, ये कांसे की बनी होती है, ठीक है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी क्या हुई है, यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं, ठीक है। लिपि क्या होती है, तो लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक होती थी, और जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्या, आपकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और आपका दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद क्या था, जो घरों के विन्यास के लिए या घरों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे ये लोग पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाते थे। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति ये लोग अपनाते थे यहाँ से, ठीक। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी बनेगा यहाँ से, ठीक है। मुख्य फसल क्या, मुख्य फसल। देखिए, मुख्य फसल आपका गेहूं और जौ मिलेगा आपको यहाँ पे। गेहूं और जौ क्या है, इसकी प्रमुख फसल है, ठीक। साथ साथ नोट आउट करते चलेगा आप लोग यहाँ से। अब इसके बाद और क्या चीज़ इसमें है, देखिए, जो तौल की इकाई है, क्या, जो तौल की इकाई है, माप तौल प्रणाली जो होती थी वो किसमें, 16 के अनुपात में होती थी। और बेसिकली हमारे यहाँ पे 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसे, 1 रुपया, आपने सुना भी होगा बचपन में, ठीक।
तो मापतोल इकाई क्या थी यहाँ पे 16 के अनुपात में होती थी। उसके बाद जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, लाल मिट्टी के, जो काले रंग के, किसके, काले रंग के डिजाइन किए हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या, जो काले रंग के डिजाइन किए हुए थे, उन सभी प्रकार के मृद भांड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मृद भांड पे क्या था, काले, लाल, इन सब प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्या चीज़ मेन बनता है, हड़प्पा सभ्यता से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए जब, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक तो देखिए कपास उत्पादन में, किसमें, कपास उत्पादन का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है, हड़प्पा सभ्यता को प्राप्त है। ठीक है, एक बात यहाँ से, और ये लोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग तलवार वगैरह से, ठीक है, तलवार वगैरह से परिचित नहीं थे, लेकिन चांदी का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में चांदी का प्रयोग होता था, लेकिन तलवार, लोहे वगैरह का इस तरह का कोई भी प्रचलन यहाँ पे नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो आटा पीसने की चक्की है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो बड़ा पत्थर सा होता था, उस पर गोल गोल चक्की इस तरह से घुमाई जाती थी। तो आटा पीसने की चक्की के बाँट का साक्ष्य, बाँट या पत्थर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हमें यहाँ से लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लोथल इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। अब उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का यही बता देता हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग था, ठीक है, ये था आपका वस्त्र उद्योग। क्या था, वस्त्र उद्योग था, क्योंकि ये लोग कपास वगैरह से वस्त्र बनाते थे। ठीक है, कपास वगैरह से वस्त्र बनाते थे, तो प्रमुख उद्योग क्या था आपका, इनका ही था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में ही जो टीन है, जो टीन का आयात होता था, वो कहाँ से, हम अफगानिस्तान से करते थे। किससे, अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे, वहाँ से मंगाते थे। ठीक है, तांबा प्लस टीन मिला के ये लोग क्या, आपने पता भी है कि तांबा प्लस टीन मिला के ये लोग क्या, कांसे का निर्माण करते थे। ठीक है, कांसे का निर्माण करते थे। उसके मैंने भी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृद भांड, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, आपने देखा कप वगैरह पे डिजाइन वगैरह बने होते हैं चीनी मिट्टी के, तो मृद भांड पे जो है गुलाबी रंग होता था। ठीक है, गुलाबी प्लस लाल रंग, ये अलग है, ठीक है ना, याद रखना, गुलाबी प्लस लाल रंग क्या था, उनका सब मिश्रण वगैरह इस पे देखिए चित्र बने होते थे यहाँ पे। ठीक है, एक बात और कि जो पद्मासन मुद्रा में योग करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, वो आपकी कहां से, मोहनजोदड़ो से ही हुई है। कहां से, मोहनजोदड़ो से ही हुई है। ठीक है, उसके बाद कलश समाधान। ठीक है, क्या, कलश समाधान, मैं बताता हूं क्या होता था कलश समाधान। ठीक है, कलश समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, और प्लस सूतकोदड़ा से प्राप्त हुए। कलश मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ, उसकी हड्डी वगैरह जितने भी राख है, ठीक है, जो अवशेष है, उनको एक कलश में भरा और एक स्थान पे गाड़ दिया, और वहीं पे कोई ना कोई इसका समाधि स्थल वगैरह जो है वो बना देगा। उसे क्या होते थे, कलश समाधान बोलते थे। मोहनजोदड़ो और सूतकोदड़ा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पतन का देखिए मैंने प्रमुख कारण जो है वो आपको बता दिया, क्या था इसका, बाढ़ ही माना गया है, अलग अलग व्यक्तियों ने बाढ़ ही माना है। तो ये इसके कुछ वर्णन फैक्ट है। आज की क्लास जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अगली क्लास देखिए जो हमारी होगी वो बायोलॉजी के उस पर होगी, जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बिल्कुल बेसिक होगा, जीरो से होगा। एक बात और मैं समझा दूँ, देखिए ये जो है हमारा यूके SSS के हिसाब चल रहा है। साइंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी यूके SSS में जो लैब असिस्टेंट, फायरमैन, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस आनी है वो सब उनके लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ना सोचे कि सर लैब असिस्टेंट के लिए अलग से पढ़े या ना पढ़े, वो सब उनमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को उसमें पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे देखिए उसमें लेवल बढ़ता जाएगा, एकदम तो नहीं हम देखो लेवल बढ़ा सकते,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम ऐसा नहीं पहले चैप्टर से ही हम बिल्कुल लेवल बढ़ा दें। धीरे धीरे आपका जो है 10th 11th 12th आपकी ऐसे सीरीज़ पूरी बन जाएगी, चाहे वो रेलवे, आपका यूके SSSC हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपका यूज़फुल रहेगी। तो देखिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का कष्ट करें, ठीक है। धन्यवाद।